आज सीधा सवाल में बात होगी नई सरकार की एनडीए 3.0। कल प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कुल 72 नेताओं ने बतौर मंत्री, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो नई सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार का खाका अभी तक सामने नहीं आया है। 24 घंटे होने को आए शपथ ग्रहण समारोह को शुरू हुए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई औपचारिक जानकारी, कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है कि किस नेता को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। खबर आ रही है, यह सूत्रों के हवाले से खबर है, इसे मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। अभी औपचारिक और मुकम्मल जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि सरकार तो नहीं, लेकिन मंत्री वही, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ही बने रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, और उसके बाद एक सन्नाटा है, अभी भी एक चुप्पी है। वित्त मंत्रालय को लेकर अभी सूत्रों के हवाले से भी कोई खबर नहीं आ रही है, और इस पर निगाह डालना बेहद अहम हो जाता है। निर्मला सीतारमण क्या वही वित्त मंत्री बनी रहेंगी? क्योंकि सरकार ने बड़े एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखे हैं। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तो लाना ही है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी बनाने की ताल ठोक चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज ही कुछ देर पहले कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई, और इस बैठक में सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, और नए घर में टॉयलेट, बिजली और एलपीजी कनेक्शन भी होगा। 10 साल में मोदी सरकार ने, और ये फर्क मैं लगातार रेखांकित कर रहा हूं कि ये दरअसल एनडीए 3.0 है, क्योंकि यहां पर अपने दम पर बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं दबाव घटकों का भी है। उस पर मैं आता हूं। 10 साल में, पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए थे। अब 3 करोड़ का लक्ष्य और रख दिया गया है, और इसमें पैसा खर्च होता है, और इसीलिए वित्त मंत्री कौन होगा यह अहम हो जाता है। अभी फुल फ्लेजेड बजट भी पेश किया जाना है। अभी तक तो देश अंतरिम बजट के आधार पर ही चल रहा है। इसमें विशेष राज्य के मांग की बात भी सामने आ जाती है। विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है, उसके भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, आर्थिक असरात होते हैं। और 2 बड़े घटक जो हैं, वो चाहे जेडीयू हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और टीडीपी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, वो बनने वाले हैं आंध्र के मुख्यमंत्री। उनको आर्थिक सहायता भी चाहिए। अब लेनदारी देनदारी तो होगी। 2014 में लगभग 15.5 घंटे लगे थे, और औपचारिक सूची मंत्रालय आवंटन की जारी कर दी गई थी। 2019 में इसमें वक्त लगा 17 घंटे 59 मिनट। एग्जैक्ट फिगर आपको दे रहा हूं, 18 घंटे नहीं कह रहा हूं, मोटा मोटा 18 घंटे ही हुए। लेकिन यहां 24 घंटे होने को आए, लेकिन औपचारिक सूची अभी तक सामने नहीं आई है। अब सिर्फ सरकार बनाने की बात नहीं है, गठबंधन धर्म तो निभाना पड़ेगा इस बार सरकार चलाने में। लेकिन ये सबसे बड़े चुनाव, मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, ये तो खत्म हो गए, लेकिन चुनावों का जो ये सिलसिला है, ये थमने का नाम नहीं लेता है देश में। 3 महीने बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। उस महाराष्ट्र में जहां पर एनडीए की ताकत 41 से घटकर 17 पर सिमट गई, बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। अब वहां पर चुनाव है। एनसीपी इस बात पर रूठ गई कि जी हमें
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय दिया जा रहा था। हमारे पास तो प्रफुल्ल पटेल है, कैबिनेट मंत्री थे यूपीए सरकार में, हमें नहीं चाहिए। यह तो डिमोशन हो गया। अब महायुति जो ये सरकार है उसके लिए संकट की आहट थोड़ी और बढ़ने लगी है कि भाई अजीत पवार गुट, एनसीपी, असल एनसीपी, वो नाराज हो रही है। उधर एकनाथ शिंदे उनके 7 सांसद चुनकर आए हैं और 9 हैं बीजेपी के। वो कह रहे हैं हमें क्यों निपटा दिया भाई राज्य मंत्री में ही, हमें भी कैबिनेट मंत्री चाहिए। इकलौते सांसद वाली पार्टी, हम के नेता जीतन राम मांझी को आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया। चिराग पासवान 5 सांसद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो हम में कौन से कांटे लगे हैं? मतलब इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक संकेत और संदेश ये दिए गए। तो महाराष्ट्र में लेनदारी देनदारी और तेज होगी, ये दबाव की राजनीति होती दिखाई देगी क्या? और इसका असर क्या इसी बात से साफ जाहिर होता है कि अभी तक औपचारिक सूची जारी नहीं हुई है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, शाम तक हो जाए, कल हो जाए, इससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हटाए गए। नायब सिंह सैनी को मंत्री बनाया गया, इन्हें करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और खट्टर को शहरी विकास मंत्रालय देने की खबर आ रही है। शहरी और ऊर्जा, हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्रालय थे। हरदीप पुरी भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने कल शपथ ली। तो यहां थोड़ा सा कहानी बदली है क्या? यानी कि सरकार नई, मंत्रालय वही, ऐसा नहीं। वो सीसीएस के लिए तो हो सकता है, अभी हम वित्त मंत्रालय का इंतजार करेंगे। पर ये किश्तों में जो जानकारी आ रही है, एक सूची तो है भाई 72 आदमियों की, उसमें एक तो प्रधानमंत्री हैं, बाकी 71 के कौन से मंत्रालय हैं, जारी कर दी जाए और बात खत्म हो जाए। लेकिन बात किस लिए खत्म नहीं हो रही? महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर का मैंने जिक्र किया, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय उन्हें दिया गया है। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें ही जीत पाई बीजेपी, लेकिन 3-3 मंत्री बने हैं हरियाणा से। राव इंद्रजीत सिंह भी हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी हैं, और वहां भी चुनाव हैं। और जेजेपी जिसके पास सत्ता की वहां चाबी थी, वो भी गठबंधन तोड़ चुकी है। पिछली बार 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत गई थी बीजेपी, लेकिन विधानसभा में 90 की विधानसभा में 40 सीटें ही जीत पाई थी। तो सहयोगियों के सहारे ही वो सरकार बना पाई थी। तो संकट के बादल वहां मंडरा रहे हैं, इसीलिए प्रतिनिधित्व हरियाणा को उसकी ताकत या नतीजों के आधार पर नहीं, आने वाले चुनावों के आधार पर दिया गया है क्या? और इसमें अभी तक आप देखिए कि जितने घटक हैं, घटकों को क्या मंत्रालय मिले हैं, यह अभी तक जानकारी इस सूत्रों के हवाले से भी सामने नहीं आ रही है। तो थोड़ा सोच समझकर, परख कर, कसौटी पे कसकर ही इन खबरों को इंटरनलाइज या हजम करने की कोशिश कीजिएगा। जेडीयू को कौन से मंत्रालय मिलेंगे? रेलवे मंत्री बनेंगे क्या लल्लन सिंह? जल शक्ति मंत्रालय भी उन्हें मिलेगा। टीडीपी कौन से मंत्रालय चाहेगी? यह अपने आप में अहम सवाल है और इसमें अटक जाता है स्पीकर का सवाल भी। अब टीडीपी के अंदर खाने से जहां बातें थोड़ी खुशनुमा होती दिख रही थी कि भाई स्पीकर भी बीजेपी का हो जाए, फिर खबर यह आने लगी, आज के अखबारों में भी छपी, कि पुंडेश्वरी बीजेपी की नेता हैं। एक ही परिवार है चंद्रबाबू नायडू पुंडेश्वरी का, 36 का आंकड़ा है, और वो नाम आने के बाद टीडीपी अब स्पीकर के पद पर फिर अड़ती दिख रही है। और घटकों का मैंने जिक्र किया तो जीतन राम मांझी वो एमएसएमई मंत्री होंगे, ये खबर आ रही है। तो पर टीडीपी अभी अपनी ख्वाहिश और अपना दबाव और बढ़ा सकती है, या हम ये कोरी कल्पना अभी कर रहे हैं? पूरी लिस्ट आ जाएगी तो क्या तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। निर्मला सीतारमण के बारे में भी अब जानकारी आ रही है कि वो वित्त मंत्री ही रहेंगी, यानी कि सीसीएस, 4 बड़े जो मंत्रालय हैं
वो वही चेहरे रिपीट परफॉर्मेंस कर रही है। सरकार नई लेकिन बड़े मंत्रालयों में चेहरे वही। तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर होने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके सामने पेश करूं, एक दो बातें और आपको बताता चलूं। 28 सामान्य वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया है, 27 ओबीसी, लगभग वही आंकड़ा है, 29 था 2019 में। अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5, अल्पसंख्यक से 5, लेकिन कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व इस सरकार में भी, सर्वमत की सरकार प्रधानमंत्री बता रहे हैं, वहां पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा से 58 सांसद हैं, राज्यसभा से 12। आप कहेंगे तो 70 का आंकड़ा हुआ, 2 कहां रह गए? गिनती या गणित गलत कर दिया क्या संदीप चौधरी? नहीं, रवनीत बिट्टू और जॉर्ज कुरियन वो ना राज्यसभा ना लोकसभा के सांसद हैं। दरअसल चुनाव हार गए थे रवनीत सिंह बिट्टू, पर उन्हें मंत्री बनाया गया है। अब इसमें कौन से सूबे को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा? हरियाणा को ज्यादा दिया गया, वहां चुनाव है। महाराष्ट्र की भी वही तस्वीर है और उस बात को लेकर थोड़ी खलिश की एक तस्वीर भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश का पुट हमेशा ज्यादा रहता है। उत्तर प्रदेश का क्या होगा? 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उत्तर प्रदेश से। बिहार हमेशा पंचेस वे अबव इट्स वेट, ज्यादा मंत्री आते हैं, जबकि 40 ही सांसद हैं वहां पर कुल मिलाकर लोकसभा की। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मंत्रालय का खाता वही, कैबिनेट नहीं, मंत्री वही, और जाति का प्रयोग कितना चला, किसको क्या मंत्रालय मिला, आ रही है सूचना, पर सरकार की तरफ से औपचारिक जानकारी, कोई प्रेस विज्ञप्ति अभी तक साझा नहीं की गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।